अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है, क्लास सेकंड कंप्यूटर। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका सिलेबस बता देते हैं। चलिए तो सिलेबस पे आ जाइए। जैसे कि हम आपको पहले भी पीए फर्स्ट का हाफ ईयरली का ये सिलेबस बता चुके हैं। तो पीए फर्स्ट और हाफ ईयरली अब तो इसका हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका पीए फर्स्ट भी हो चुका है, हाफ ईयरली भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसका भी एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अब हमारा जो पीए सेकंड होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आएगा। क्या पीए सेकंड जो आपका होगा टेस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 आएगा, जो कि चैप्टर है कीबोर्ड। तो आज हम ये पार्ट नंबर 5 में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 28 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर 28 ओपन कर लिए। चलिए चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 28 यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए पेज नंबर 28, चैप्टर नेम कीबोर्ड। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है। तो पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट नंबर 5 है, तो हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 5 मेंशन कर रखा है, और आप भी पार्ट नंबर 5 लिख लिए। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो डेट किस दिन की लिखनी है आपको, जिस दिन ये वीडियो जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ पर डेट लिखी होती है कि पब्लिश ऑन करके लिखा होता है, या अपलोडेड ऑन करके लिखा होता है। तो वहाँ पर डेट लिखी होती है कि इस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाय किड्स, यहाँ पर इन होना चाहिए था। इन दिस लेसन आई विल गाइड यू अबाउट द रिलेवेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कीबोर्ड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। ये कह रहे हैं हेलो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है ये, हाय किड्स इन दिस, ये हमारा इन है। हाय किड्स इन दिस लेसन, ये कह रहे हैं हेलो बच्चों, इस लेसन में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम किससे रिलेटेड आपको गाइडेंस देने जा रहे हैं, किसके बारे में आपको सिखाने जा रहे हैं। तो हम किसके बारे में आपको गाइड करने जा रहे हैं, द रिलेवेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कीबोर्ड का और कंट्रीब्यूशन और उसका रिलेवेंस क्या है, किसमें, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो कीबोर्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। आपने बच्चों फर्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो सेकंड का भी आराम से कर लेंगे। थोड़ा ये बिल्कुल सेम चैप्टर है फर्स्ट क्लास की तरह। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ कीबोर्ड इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस। ये कह रहे हैं कीबोर्ड जो है हमारा किस नाम से जाना जाता है, एक इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, किसके उससे जाना जाता है, एक इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कीबोर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कीबोर्ड इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस। इट्स शेप इज़ रेक्टेंगुलर, इसका शेप रेक्टेंगल होता है। आपने रेक्टेंगल तो देखा होगा, रेक्टेंगल की शेप का होता है ये। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड टू द कंप्यूटर, और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और कमांड देने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ यूजुअली 104 कीज़ ऑन इट, और ये कह रहे हैं आम तौर पर इसमें 104 कीज़ यानी 104 बटन होते हैं। इसके ऊपर कितने बटन होते हैं, इसके अंदर 104 कीज़ होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग आजकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो जनरली हर कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ देखे जाते हैं। Whatever is टाइप ऑन द कीबोर्ड इट लुक्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये कह रहे हैं जो भी हम कुछ टाइप कर रहे होंगे इसके अंदर, इसके ऊपर जो भी हम कुछ लिख रहे होंगे, वो सब कुछ हमारा कहाँ दिख रहा होगा, इट लुक्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर स्क्रीन पर लिखती हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें किस पर नज़र आ रही होंगी, नज़र मॉनिटर की स्क्रीन पर, यानी जो हमारी टीवी स्क्रीन होती है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, जो हमारी डिस्प्ले होती है। तो उस मॉनिटर स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें, सारे अल्फ़ाबेट जो भी हम कुछ लिख रहे होंगे, इस पर टाइप कर रहे होंगे, वो सब उस पर नज़र आएगा। फिर है यहाँ पर द कीज़ ऑन द बोर्ड आर प्रेस टू गिव कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, और ये कह रहे हैं जो कीज़ हैं, जो बटन है हमारे बोर्ड के ऊपर, यानी जो हमारा कीबोर्ड है, इसके ऊपर जो की है, अगर हम जो दबाते हैं, जो कीज़ दबाते हैं, तो वो क्या देता है, इसलिए प्रेस किया जाता है उससे कि हम उसे इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दे पाएँ, किसे, कंप्यूटर को, ठीक है। अगर मैं सर्च करना जा रहा हूँ गूगल पे जाके, तो पहले तो मैं गूगल ओपन करूँगा, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पर मैं सर्च करूँगा, जैसे कि अब मैं जो है
यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब सर्च करूँगा तो यूट्यूब लिखूंगा ना कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे लिख कर मैंने उसे कमांड दी, मैंने उसे ऑर्डर दिया कि इस पे मुझे यूट्यूब ढूंढ के दो। तो हम टाइप करते हैं ना, लिखते हैं। तो अगर हम लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, हम नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे नहीं तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो उसे हमें कमांड देनी पड़ती है। वो कमांड हम किसकी मदद से देते हैं, कीबोर्ड की मदद से। मोबाइल में भी यहाँ तक कि हम लिख के ही टाइप करते हैं, या तो फिर अब तो मोबाइल में तो बोलने का भी सिस्टम है, बोल देते हैं, ठीक है, मगर इसमें नहीं होता है बोल के सर्च करने का, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो अलग अलग कीज़ दिए हुए हैं, ये जैसे नंबर कीज़, और ये भी हमारा नंबर कीज़ होता है यहाँ 1 2 3 4 5 6। ये एंटर की एक यहाँ पर है और एंटर की एक यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला एंटर की हमारा एक हो गया, एक एंटर की ये हो गया, शिफ्ट की एक यहाँ हो गया, एक शिफ्ट की यहाँ हो गया। ये हमारा कैप्स लॉक की है, ये कौन सा है, कैप्स लॉक की। यहाँ डिलीट की है, ये हमारे एरो की हैं, राइट लेफ्ट राइट टॉप और बिलो, ये हमारे एरो की हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ये नंबर कीज़ हैं पूरे, कहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 यहाँ तक। अल्फ़ाबेट कीज़ हो गई ये पूरे ABCDEFGHIJKLMN पूरा, ABCDEFGHIJKLM, फिर NOP, फिर यहाँ पर QRS, फिर उसके बाद TU, फिर यहाँ पर CVWXYZ। ये पूरा क्या है हमारा, हमारे ये सब मिला के अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। ये सारे क्या है हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस की, ये हमारा क्या है, स्पेस की है, ये हमारा स्पेस बार कहलाता है। ये हमारा कैप्स लॉक की है, ठीक है। और ये हमारे सब अल्फ़ाबेट कीज़ में आ गए। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। ये कह रहे हैं हमारे कीबोर्ड पे 3 तरह के की होते हैं। कितने तरह के की होते हैं बच्चों, कीबोर्ड पे 3 तरह के। कितने तरह के कीज़ होते हैं, कितने तरह के बटन होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। कितने तरह के की होते हैं, 3 तरह के। जैसे कहा हमने कि हम कितने तरह का खाना खाते हैं, मतलब कितने टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। एक हमारा सुबह का लंच, जो हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद लंच होता है दोपहर में, उसके बाद हमारा रात में जो हम खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर। इसी तरह से हमारे बटन भी 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। कीबोर्ड के बटन भी हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। एक होता है अल्फ़ाबेट कीज़, एक होता है नंबर की, एक होता है स्पेशल कैरेक्टर की। अल्फ़ाबेट की में क्या है, सारे ABCD वाले जो जितने बटन होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट की। फिर नंबर कीज़ में क्या होता है, जितने भी 1 2 3 4 नंबर वाले बटन होते हैं उसे हम कहते हैं नंबर कीज़। ऐसे ही हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर वाले कीज़ होते हैं, स्पेस बार, कैप्स लॉक, एंटर की, ये सब हम किस में आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टराइजेशन की, कैरेक्टर की। फर्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर और अल्फ़ाबेट। ये कह रहे हैं जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो हम लेटर टाइप करने के लिए करते हैं, और अल्फ़ाबेट लिखने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों हम उसे, अल्फ़ाबेट लिखने के लिए या लेटर टाइप करने के लिए। ABCDEFGH कुछ भी मुझे लिखना है, या एप्पल लिखना है, मैंगो लिखना है, और अगर मुझे अलीगढ़ लिखना है, उत्तर प्रदेश लिखना है, लखनऊ लिखना है, भोजपुरा लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, किसकी मदद से लिखूँगा, अल्फ़ाबेट कीज़ की मदद से। सारे अल्फ़ाबेट को ही यूज़ करते हैं हम, अल्फ़ाबेट कीज़ को ही यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए, सारे लेटर लिखने के लिए। वो कहाँ से कहाँ तक, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ और लेटर कीज़ कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z। ये कह रहे हैं 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, या हम जिसे लेटर कीज़ भी कहते हैं। वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर Z। अगर आप A से Z तक गिनेंगे तो वो 26 ही होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फ़न विद कलर्स, पेज नंबर 29 पे। कलर्स के साथ फ़न करना है, मतलब कलर करना होगा इसमें ज़रूर। कलर द कीज़ इन डिफरेंट शेड्स विच टेल यू द नेम ऑफ योर कंप्यूटर टीचर। ये कह रहे हैं आपका जो कंप्यूटर टीचर हैं उनका यहाँ पर वर्ड बनाइए, नाम बनाइए, और उसे अलग अलग कलर से कलर करिए उसके नाम, उनके नाम को। चलिए इसे छोड़िए, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 2 पे। नंबर कीज़। नंबर कीज़ क्या होते हैं भाई, नंबर कीज़ बताने हैं हमें, तो हमने बताया था आपको नंबर भी कीज़, नंबर इस पे होते हों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। 9 के बाद 0 आता है, 10 नहीं आता। 10 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 दबाते हैं, उसके साथ 0 लगाते हैं, तो 10 हो जाता है। नंबर कीज़ आर यूज़ टू टाइप नंबर्स। ये कह रहे हैं नंबर कीज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं, नंबर कीज़ हम नंबर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं हम नंबर कीज़ को हम नंबर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर 10 नंबर कीज़ फ्रॉम 0 to 9। और ये कह रहे हैं नंबर कीज़ कितनी होती हैं, 10 नंबर की होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। नंबर कीज़ आर गिवन इन 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। ये कह रहे हैं नंबर कीज़ जो होते हैं हमारे 2 जगह पर लिखे होते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे कितनी जगह पर लिखे होते हैं नंबर कीज़, 2 जगह पर लिखे होते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़, एक कहाँ पर होता है हमारा, अल्फ़ाबेट कीज़ के टॉप पर। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, इसके टॉप पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, और कीबोर्ड के राइट हैंड साइड भी होता है, जैसे ही लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ नीचे 0, तो ये राइट हैंड साइड भी है कीबोर्ड के, और
अल्फ़ाबेट की इसके टॉप पर भी है। दिस इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक पैड, और इस वाले को हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूमेरिक पैड कहते हैं हम इसे। इस वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक पैड। पूरे कीबोर्ड में ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं। हम यहाँ पर देखिए, द न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड द न्यूमेरिक कीपैड वर्क्स ओनली व्हेन वन प्रेसेस द नमलॉक की एंड कीप्स इट। देखो यहाँ पर नमलॉक लिखा है, नमलॉक लिखा है ना। अगर मैंने नमलॉक दबा रखा है और आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो अगर नहीं चल रहा है 1 2 3 4 तो आप दोबारा से नमलॉक दबाइए। अगर एक बार आप नमलॉक दबाएंगे तो यानी आपका नमलॉक स्टार्ट हो गया, या हो सकता है पहले से स्टार्ट हो। तो नमलॉक आपने अगर दबाया, पहले से स्टार्ट है अगर आपका, तो 1 2 3 4 आप यहाँ से कोई भी नंबर लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, ये वर्ड ही काम ही नहीं करेगा। फिर दोबारा नमलॉक दबाएंगे तो काम करने लगेगा, फिर दोबारा दबाएंगे फिर बंद हो जाएगा, फिर टाइप करेंगे तो नहीं यूज़ होगा, फिर दोबारा दबा दिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इधर वाले राइट हैंड वाले नंबर यूज़ करूँ, ये नमलॉक पैड यूज़ करूँ, न्यूमेरिक पैड यूज़ करूँ, तो नमलॉक जैसे आप दबाएंगे तो ये सारे काम करना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप दोबारा दबा देंगे तो ये वाले बटन फिर आप दबाते रहिए, काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको नमलॉक की को दबा के रखना है, ठीक है। इसे मतलब दबा के छोड़ देना है, जब तक आप यहाँ का यूज़ करना ना कम कर दें, जब तक दोबारा इसे प्रेस ना करें। फिर फन विद नंबर आया, इसमें क्या है? कलर द नंबर कीज़ इन डिफरेंट शेड्स विच टेल द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर क्लास टीचर। अभी कह रहे हैं क्लास टीचर की डेट ऑफ बर्थ जो बताती हो अलग अलग कलर से, यहाँ पर उसे कलर करो उस डेट को। फिर 3 है स्पेशल कैरेक्टर्स की। ये कह रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर की क्या होती है। अब मैंने बताया था आपको स्पेशल कैरेक्टर की, जो आपने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। द नंबर कीज़ ऑल्सो एक्ट एज स्पेशल कैरेक्टर की। ये कह रहे हैं जो हमारे नंबर की होते हैं ये भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर कीज़ की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नंबर कीज़ के ऊपर ये वाले साइन भी होते हैं नहीं होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। अलग अलग सिम्बल्स यहाँ पर @ सिमिलर, अप्रॉक्स, $, %, और यहाँ पर ये सारे हमारे क्या हैं? आपने देखा होगा नंबर कीज़ पर ही बने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टू यूज़ दीज स्पेशल कैरेक्टर्स। ये कह रहे हैं ये जो सारे स्पेशल कैरेक्टर जो नंबर के ऊपर लिखा होता है, 1 प्रेस द शिफ्ट की विद द नंबर की। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखा है 2 और 2 के ऊपर लिखा है @ तो अगर मैं ऐसे दबाऊंगा तो 2 लिख के आएगा। अगर मुझे @ लिखना है, मैं चाह रहा हूँ 2 की जगह @ लिखा है, तो यहाँ पर शिफ्ट की लिखा है देखो, तो शिफ्ट की को एक हाथ से ऐसे दबाए रहूँगा, उसके साथ दबाऊँगा 2। तो जब शिफ्ट की को दबाए रहूँगा और उसके साथ 2 दबाऊँगा तो मेरा 2 की जगह @ लिखा आएगा, यानी @ ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन लिखा आएगा। ये हमारा S लिखा है, इसे हम कहते हैं $। तो अगर मुझे $, लिखना है 4 की जगह, तो मैं शिफ्ट की दबा के $, बनाऊंगा, तो $, पे क्लिक करूँगा, मतलब 4 पे क्लिक करूँगा। तो अगर मैं शिफ्ट की दबाया हूँ और 4 वाला बटन दबा रहा हूँ तो 4 की जगह यहाँ पर $, जो साइन बना है वो आएगा बना हुआ। तो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर जो हैं, स्पेशल कीज़ हैं, हम ऐसे यूज़ करते हैं विद द नंबर कीज़, ठीक है। सम स्पेशल कीज़ आर, यहाँ पर स्पेशल कीज़ आपको दिए हैं, सी एंड रिकॉग्नाइज देम। यहाँ पर स्पेशल कीज़ के अब नाम आ गए। कैप्स लॉक की, स्पेस बार, एंटर की, एरो की इधर राइट में दिए हैं, और ठीक है। तो पहले क्या है? कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की हम किस लिए यूज़ करते हैं? इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए, कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैप्स लॉक की यूज़ करते हैं। व्हेन कैप्स लॉक की इज़ ऑन, ये कह रहे हैं जब कैप्स लॉक की ऑन है, यानी खुला हुआ है, एक मतलब आपने उसे दबा के छोड़ रखा है। अगर आपने कैप्स लॉक की ऐसे दबा दिया, फिर आप यू कैन टाइप कैपिटल लेटर, तो आप अगर कुछ भी वर्ड लिखेंगे बच्चों, तो आपके सारे लेटर कैपिटल लेटर लिखे हुए आएंगे। और व्हेन इट इज़ ऑफ, और अगर आप दोबारा कैप्स लॉक को एक बार दबा देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। यू कैन टाइप स्मॉल लेटर, तो आप अब स्मॉल लेटर लिख पाएंगे। फिर आप वहाँ पर क्या लिख पाएंगे? स्मॉल लेटर लिख पाएंगे। उसके बाद स्पेस बार की क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट की। स्पेस बार की सबसे लंबी की, सबसे लंबा बटन होता है, सबसे लंबा स्विच होता है, सबसे लंबा की होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी 2 लेटर के बीच में, किसी वर्ड्स के बीच में, या किसी सेंटेंस के बीच में अगर हमें स्पेस करनी है, गैप करनी है, तो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 और इंसर्ट के बीच में अगर स्पेस अपना कर्सर ले आऊँ, माउस यहाँ पर ले आऊँ और स्पेस दबाता रहूँ, तो इनके बीच में गैप होता रहेगा, ठीक है। स्पेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है यहाँ पर फन विद लेटर्स। राइट द फॉलोइंग, शी इज़ योर क्लासमेट। ये कह रहे हैं शी इज़ योर क्लासमेट, इन्होंने देखो कैसे लिख रखा है। तो गिव स्पेस बाय प्रेसिंग स्पेस बार आफ्टर ईच वर्ड्स। ये कह रहे हैं हर स्पेस बार को हर वर्ड्स के बाद में लगाकर हमें क्या लिखना है?
स्पेस देनी है तो शी के बाद लगाएंगे तो शी और इज़ अलग हो जाएगा, फिर इज़ और यू के बीच में लगाएंगे तो इज़ और यू अलग हो जाएगा, फिर योर और क्लास के बीच में लगाएंगे तो योर क्लासमेट अलग हो जाएगा। तो शी इज़ योर क्लासमेट थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एंटर की पे, स्पेस बार की हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा एंटर की। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ। ये कह रहे हैं हम एंटर की कब यूज़ करते हैं, हमें जब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाना होता है या हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है। अगर हम चाह रहे हैं कि अगर आप लोग जैसे चाह रहे हैं कि मेरी एक लाइन ख़त्म हो गई है, मैं चाह रहा हूँ अब दूसरा पैराग्राफ मुझे दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, तो मैं एंटर की दबाऊँगा, उससे हम दूसरी लाइन में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वरना अपने आप तो आते ही रहते हैं जब तक हमारी लाइन ख़त्म होती है, फिर नीचे आ जाता है। अगर आप चाह रहे हैं मैं पूरी लाइन ना भरूँ, आधी लाइन भरूँ, उसके बाद नीचे अगली लाइन में लिखूँ, जैसे पोएम लिखी होती है छोटी छोटी लाइन में, तो अगली लाइन में जाने के लिए मैं एंटर की दबाऊँगा या माउस की मदद से जाऊँगा। एरो की, एरो की क्या होता है, द एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये कह रहे हैं एरो की जो हम हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को और पॉइंटर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, मूव करने के लिए। ये हमारे एरो की आपको 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम यूज़ करते हैं कर्सर को और पॉइंटर को स्क्रीन पर चलाने के लिए इधर से उधर। सो दे आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल की। सो इसलिए हम इसे कर्सर कंट्रोल कीज़ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसे, कर्सर कंट्रोल कीज़ के नाम से भी जानते हैं। दे कैन मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट ऑन द पेज। और अगर हमने कोई पेज खोल रखा है तो कर्सर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, लेफ़्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं पेज पर, ठीक है। द कर्सर इज़ अ स्मॉल मार्क ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि हमें पता है कर्सर क्या होता है, एक छोटा सा मार्क होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो कि बता रहा होता है कि हमारा माउस यहाँ पर है, मतलब हमारा माउस यहाँ पर क्लिक करा हुआ है, हमने यहाँ पर अपने माउस को रख रखा है, उसका जो पॉइंटर होता है। इट शोज़ द पोजीशन वेयर अ लेटर और नंबर कैन बी टाइप। और उससे हमें ये भी पता चल रहा होता है कि कहाँ पर हम नंबर लिखने जा रहे हैं या कुछ भी लेटर लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो वो हमारा कर्सर बता रहा होता है। अब ये क्या है, द अप एरो कीज़ मूव द कर्सर अपवर्ड। इस वाले कीज़ से ऊपर वाला जो एरो की है तो इससे हम अपने कर्सर को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, अपवर्ड की तरफ ले जाते हैं। फिर ये नीचे वाला की द डाउन एरो की मूव द कर्सर डाउनवर्ड, इससे हम कर्सर को डाउनवर्ड ले जाते हैं। फिर द राइट एरो की मूव द कर्सर टू द राइट साइड, और ये जो हमारा राइट एरो की है हम कर्सर इससे कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड। फिर ये क्या है, द लेफ्ट एरो की मूव द कर्सर टू द लेफ्ट साइड, और जो हमारा लेफ्ट एरो की है इससे हम अपने कर्सर को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 32। द डिलीट की और द बैक स्पेस की, हमारे ये 2 की लास्ट रह गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आया द डिलीट की। द डिलीट की इज़ यूज टू रिमूव द लेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। देखो जो हम डिलीट की अगर यूज़ करते हैं तो अगर मैंने यहाँ पर टीचर लिखा है तो टीचर यहाँ पर 2 एच आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एच के इधर करूँगा तो यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर अपना कर्सर लाके और डिलीट दबाऊँगा तो एच इधर राइट साइड डिलीट होगा। और अगर मैं बैक स्पेस की दबाऊँगा तो सी डिलीट हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो वही कह रहे हैं द डिलीट की इज़ यूज टू रिमूव लेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड वाले लेटर डिलीट होते हैं डिलीट की से। यू मिस टाइप ऑफ वर्ड टीचर, ये कह रहे हैं आपने जैसे कि वर्ड टीचर लिख दिया है, यू वांट टू इरेज एच, आप इसमें से एच हटाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप कि इसमें से जो हमारा वर्ड एच है ये डिलीट हो जाए, मतलब ये इरेज हो जाए। तो पहले क्या करना है, प्लेस द कर्सर बिफोर एच, सबसे पहले एच के पहले आप कर्सर लाइए, हिट द डिलीट की वंस, और एक बार डिलीट की को दबा दिए। द लेटर एच विल गेट रिमूव एंड द वर्ड विल नाउ बिकम टीचर, और जो हमारा जो लेटर एच है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा वर्ड टीच हर लिखा था वो हो जाएगा टीचर, ठीक है, मतलब एक एच वहाँ से हट जाएगा। फिर नेक्स्ट है बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की क्या होता है, द बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ लेटर प्लेस जस्ट बिफोर द कर्सर। अब ये कह रहे हैं बैक स्पेस की हम यूज़ करते हैं उस लेटर को हटाने के लिए, उस लेटर को डिलीट करने के लिए, उस लेटर को इरेज करने के लिए जहाँ पर हमारा कर्सर लिखा है उसका जस्ट पहले वाला, जस्ट बिफोर। फिर एग्जांपल है यहाँ पर यू मिस टाइप अ वर्ड दहली इट, तो आपने यहाँ पर दहली के बाद टी लिख दिया है तो आप चाह रहे हैं टी भी हटाना, तो यू वांट टू इरेज टी, आपको टी हटाना है। तो पहले क्या लिखना है, प्लेस द कर्सर आफ्टर टी, टी के बाद आपको कर्सर लगाना है। यहाँ पर कर्सर लगाने के बाद सेकंड प्रेस द बैक स्पेस की, ये वाला जो बैक स्पेस की है इसे दबा दिए आप, ठीक है, वंस एक बार। द वर्ड नाउ बिकम दहली, उसके बाद जो आपका टी बटन है वो हट जाएगा, मतलब टी के अगर राइट साइड रख के अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो बैक स्पेस दबाइए, टी के लेफ्ट साइड रखेंगे तो अगर टी हटाना है, लेफ्ट साइड कर्सर रखा है तो आप डिलीट बटन दबाइए, क्योंकि डिलीट राइट साइड हटाता है और बैक स्पेस लेफ्ट साइड हटाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, दहली बन जाएगा, यहाँ से टी हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपको किस में करना है बच्चों, बुक में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन किस में करने हैं आपको, ये कॉपी में करने हैं और हमने आपको ये कॉपी में करके दिखाएंगे, आपको हमने कर रखे हैं, आपको भी दिखाएंगे। फिर ये हमारे ट्रू फॉल्स बुक में ही करने हैं। और राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कीज़, ये कुछ बटन दिए हैं, इनके कीज़ के फंक्शन बताने हैं कि इसके काम क्या क्या हैं, ये भी आपको बुक में ही करने हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला यहाँ पर द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज, ये कह रहे हैं सबसे लंबा की जो कीबोर्ड पे होता है वो कौन सा होता है बच्चों, स्पेस बार। स्पेस बार सबसे बड़ा सबसे लंबा बटन होता है, ठीक है, स्पेस बार। सेकंड पर टिक कर लिए। बी है बैक स्पेस इरेजेस कैरेक्टर ऑन द, ये कह रहे हैं बैक स्पेस जो है वो कैरेक्टर किस साइड इरेज करता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड या कर्सर के लेफ्ट साइड। तो मैंने बताया था बिफोर द कर्सर, कहाँ पर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, कहाँ पर, लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, लेफ्ट साइड। तो आप इस पर टिक कर दिए। ये दो ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रू फॉल्स का पहला क्या है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं जितने भी ट्रू स्टेटमेंट है यानी सही स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिखो, और जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट है यानी जो एफ हैं उसके लिए आपको, मतलब जो गलत हैं उसके लिए आपको एफ लिखना है। चलिए पहला क्या है इसका, द बैक स्पेस की इज़ यूज एज एन इरेज़र। ये कह रहे हैं जो बैक स्पेस की है वो एक इरेज़र की तरह हम यूज़ करते हैं। तो ये ट्रू है बच्चों, हमें अगर कोई वर्ड कोई अल्फ़ाबेट हटाना होता है तो हम बैक स्पेस की को यूज़ करते हैं, तो वो मिटाने के लिए हम इरेज़र यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में अगर हमें ऐसे यहाँ पर टी हटाना है तो हम इरेज़र से मिटाएंगे, इरेज़र से रब करेंगे इसे। तो हम कंप्यूटर में किससे करते हैं, बैक स्पेस की तरह, बैक स्पेस की से इरेज़र की तरह। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड है यानी बी है इसका, द कैप्स लॉक की कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। ये कह रहे हैं जो हमारा कैप्स लॉक की है वो हम उसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, हमारा कैप्स लॉक की हमारा ऑन भी हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है। ऑन होता है तो सारे कैपिटल लेटर आते हैं, और जब लेफ्ट हम जो उसे ऑफ कर देते हैं तो हमारे सारे लेटर जो हैं क्या आने लगते हैं, पहला लेटर बस कैपिटल बाकी सब स्मॉल। फिर सी है देयर आर 9 नंबर कीज़। ये कह रहे हैं हमारे नंबर कीज़ कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो ये तो गलत कह रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। देखिए नंबर कीज़ यहाँ पर आइए, नंबर कीज़ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहाँ होते हैं, ठीक है, 10 तो यहाँ होते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ पर होते हैं। तो वैसे तो हमारे ये फॉल्स हो गया। आपसे पूछे कितने होते हैं तो आप 10 बताइएगा, या आप कहिएगा 16 होते हैं। राइट साइड, कीबोर्ड के राइट साइड 16 होते हैं। बटन 17 होते हैं, की 17 होते हैं, जिसमें एक हमारा बटन स्पेशल की में आ जाता है, एक स्पेशल की में आ जाता है, तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। फिर डी है वी यूज़ द एंटर की टू इंसर्ट वर्ड इन बिटवीन। ये कह रहे हैं हम एंटर की को यूज़ करते हैं वर्ड को बिटवीन में लिखने के लिए, टू इंसर्ट वर्ड बिटवीन। अगर हम बीच में मतलब लिखने के लिए यूज़ करते हैं तो एंटर की अभी हमने बताया था बच्चों, यहाँ पर आपको शायद पढ़ाया है, ये लिखा है इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और चेंज पैराग्राफ। हम एंटर की को पैराग्राफ चेंज करने के लिए या लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, बीच में लिखने के लिए, वर्ड को बीच में लिखने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर भी आप एफ लिख दिए। फिर ई है आ कीबोर्ड इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये कह रहे हैं कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। तो जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में ही, मतलब जब चैप्टर अभी स्टार्ट किया था हमने कीबोर्ड, तो उसमें शुरू में ही पढ़ा कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, पाँचवा फॉल्स। अब 4 राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कीज़। ये कह रहे हैं इन कीज़ के फंक्शंस बताइए। पहला क्या है, कैप्स लॉक, दूसरा क्या है, स्पेस बार, तीसरा है एंटर की, और ये है हमारा अल्फ़ाबेट कीज़। तो हमारा कैप्स लॉक की किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू राइट द कैपिटल लेटर। देखिए हमने यहाँ पर लिखवाया था, मतलब पढ़ाया था अभी आपको, कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। तो इसकी यूज़ ही तो बताने हैं, ये है हमारा कैप्स लॉक की इज़ यूज टू, एक मिनट, यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। तो इन्होंने यही तो पूछा है कि कैपिटल लेटर का वो कैप्स लॉक की का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर लिखिए कैप्स लॉक की, यहाँ पर पूरा लिखिए कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक कीज़ यहाँ पर, और बल्कि यहाँ पर एस हटा दिए तो कैप्स लॉक की लिखना है खाली, ठीक है। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू राइट या टाइप, जो भी लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में टाइप लिखा है तो आप टाइप लिख दिए, टाइप
कैपिटल लेटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखिए इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स, LETTERS। ये तो कैप्स लॉक की का हो गया फंक्शन। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन पूछा है किसका, स्पेस बार का। तो स्पेस बार हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की, हमें पता है ये सबसे लंबा की है। उसके बाद इट इज़ यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू लेटर। तो हम इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो स्पेस बार की किस लिए यूज़ करते हैं हम, टू इंसर्ट, बस इतना ही लिखेंगे हम, टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और वर्ड्स, फिर एक्सेट्रा। ठीक है, टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, फिर यहाँ पर वर्ड्स, उसके बाद एक्सेट्रा। तीसरा है एंटर की। तो एंटर की हमने यहाँ पर अभी बताया था किस लिए यूज़ करते हैं हम, अगली लाइन में आने के लिए यहाँ पर बताया था। अभी देखिए एंटर की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर, यहाँ से लिखना शुरू करिए वरना आ नहीं पाएगा, यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और टू मूव द कर्सर, यहाँ से लिखिए टू मूव द कर्सर, टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ, और चेंज ऑफ पैराग्राफ, PARA पैरा, GRAPH पैराग्राफ। उसके बाद डी क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़। तो अल्फ़ाबेट कीज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट कीज़ हमने यहाँ पर बताया था अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए, ये है ना, यूज़ टू टाइप लेटर और अल्फ़ाबेट, आर यूज़ टू टाइप लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर लिखिए अल्फ़ाबेट कीज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप लिखिए अल्फ़ाबेट कीज़, उसके बाद लिखिए आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स और अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए अल्फ़ाबेट और लेटर्स को टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप एक बार इसे और देख लिए। पहले क्या लिखना है, कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। उसके बाद दूसरा है टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा। फिर एंटर की क्या है, टू मूव द कर्सर CURSOR कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ। अल्फ़ाबेट की इसका क्या है, आर यूज टू टाइप लेटर और अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमने किस में कर रखी है, कॉपी में कर रखी है। तो जल्दी से आपको हम कॉपी ओपन करके इसके आंसर दिखा देते हैं। आपको पहले क्या लिखना है, पार्ट नंबर 5, यहाँ पर क्या लिखना है, चैप्टर 5, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, कीबोर्ड यानी चैप्टर का नाम, तीनों को अंडरलाइन कर लेना है जैसे मैंने किया है, सेम इसी की तरह छाप दिए आप। यहाँ पर क्या लिखना है, डेट लिखनी है, कौन सी डेट, जो आपको मैंने बुक में बताई थी, कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने के बाद, मतलब जो आपकी ये हेडिंग है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए लिखिएगा, नेम एनी टू स्पेशल कीज़। क्वेश्चन नंबर ए क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, नेम एनी टू स्पेशल कीज़। ये बुक में आपने आपको दिखा दिया, आप कॉपी में ऐसे लिख लिए, क्वेश्चन नंबर ए, नेम एनी टू स्पेशल कीज़। उसके बाद आंसर यहाँ पर लिखना है, एक लाइन छोड़ के, आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए क्या है हमारा, टू स्पेशल कीज़ आर कैप्स लॉक एंड एंटर। क्या, टू स्पेशल कीज़ आर कैप्स लॉक एंड एंटर। तो यहाँ पर एंटर की जगह पूरा लिख लिए एंटर की। ठीक है, एंटर खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर पूरा लिख लिए एंटर की। राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैप्स लॉक की और एंटर की। ये हमारा क्या हो गया, दो स्पेशल की हो गया बच्चों। तो यहाँ पर लिखना है ENTER एंटर, KEY की है, ये KEY की है, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटर की हो गया। तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट, टू स्पेशल कीज़ आर कैप्स लॉक एंड एंटर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की। अब ये पूछ रहे हैं एंटर की का यूज़ क्या है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिए आप। क्वेश्चन क्या उतारेंगे आप, पहले आपको क्वेश्चन उतारना है, उसमें लिखना है
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की, यहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर बी लिखेंगे। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ। ये कह रहे हैं एंटर की हम किस लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को मूव करने के लिए, अगली लाइन में अगर हमें जाना है तो, या पैराग्राफ चेंज करना है तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन और चेंज ऑफ पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर सी है हमारा। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड। ये कह रहे हैं अलग अलग तरीके की जो हमारी कीज़ जो दी होती हैं कीबोर्ड के अंदर, उसके हमें नाम बताने हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ के नाम बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले क्वेश्चन सी उतारा, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड। उसके बाद आंसर नंबर सी लिखा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड आर, पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंट, DIFF, ये हमारा ई है स्टूडेंट, ERENT, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड आर के बाद यहाँ लिखना है पहला कीबोर्ड आर के बाद लिखना है आपको अल्फ़ाबेट कीज़। पहला क्या होता है, अल्फ़ाबेट कीज़। दूसरा क्या है हमारा, नंबर कीज़, ये हमारा क्या है, नंबर कीज़। एंड के बाद यहाँ पर लिखा है नंबर कीज़ एंड। तीसरा क्या है हमारा, स्पेशल कैरेक्टर कीज़, स्पेशल कैरेक्टर कीज़, CHARACTER, कैरेक्टर कीज़। यहाँ पर आंसर नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप लगा दिए यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या है, डी। हाउ कैन वी राइट कैपिटल लेटर। ये कह रहे हैं हम कैपिटल लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो हमने बताया था कैपिटल लेटर कैसे लिख सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ कैन वी राइट कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ लिखिए कैप्स लॉक, आंसर नंबर डी लिखिएगा यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, आंसर नंबर डी, कैप्स लॉक इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। क्या यूज़ करते हैं हम, कैप्स लॉक यूज़ करते हैं, किस लिए, कैपिटल लेटर लिखने के लिए। तो आप एक बार जल्दी से इसका आंसर दोबारा देख लिए। पहले पार्ट लिखना है, फिर चैप्टर 5 लिखना है, फिर उसके बाद कीवर्ड यानी चैप्टर का नाम लिखना है, फिर तीनों को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर आपको डेट खुद लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। फिर हेडिंग लिखनी है ये वाली, 2 डाल के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ए उतारेंगे, नेम एनी 2 स्पेशल कीज़। यहाँ पर हमने उतारा क्वेश्चन नंबर ए, नेम एनी 2 स्पेशल कीज़। हमने 2 स्पेशल कीज़ के नाम पूछे इन्होंने। तो स्पेशल कीज़ कई होती हैं, 4-5 हमने बताए थे अभी चैप्टर पढ़ाने में, मगर 2 पूछी हैं तो हमने 2 लिखे। सिर्फ किसने लिखे, सिर्फ 2 स्पेशल कीज़ आर कैप्स लॉक एंड एंटर की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की। इन्होंने पूछा कि एंटर की इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की। तो एंटर की का यूज़ क्या होता है बच्चों, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। एंटर की हम किस लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए या पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, चेंज ऑफ पैराग्राफ। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं उसके नाम बताने हैं। तो हमने बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ गिवन ऑन द कीबोर्ड आर, पहली होती है अल्फ़ाबेट कीज़, दूसरी तरह की होती है नंबर कीज़, तीसरी तरह की होती है स्पेशल कैरेक्टर की। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि हाउ कैन वी राइट कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतारा, हाउ कैन वी राइट कैपिटल लेटर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमने आंसर नंबर डी लिखा, कैप्स लॉक इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। किसकी मदद से यूज़ करते हैं हम, कैप्स लॉक की मदद से। कैप्स लॉक हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर लिखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर आपको बताया था सिलेबस में कि ये आपका PA2 का चैप्टर है, क्या है, PA2 का सिलेबस है। तो यहाँ पर ये आपका ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंटेंट में हमने बताया कि आपका चैप्टर नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है PA2 में। तो यहाँ पर पेज नंबर 28 दोबारा ओपन करिए और यहाँ पर क्या लिखना है आपका, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है, आगे कुछ है नहीं, आगे ये थोड़ा बहुत है तो इसे करना नहीं है। ठीक है, ये सब करना नहीं है आपको, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लिख लिए PA सेकेंड कोर्स कंप्लीटेड, COURSE कोर्स कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड और साथ साथ आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड यानी PA सेकेंड कोर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ लिख लिए PA सेकेंड कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, जब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप अपनी कॉपी में और बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक आपको ये तैयार कर लेना, एक चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है आपके टेस्ट में, अच्छे से तैयार कर लिएगा, ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी जो आपके 2 चैप्टर बचे हैं कंटेंट पे आ जाइए।
ये जो आपके 2 चैप्टर बचे हैं हम कंटेंट ओपन कर लेते हैं। ये जो आपके 2 चैप्टर बचे हैं ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। PA सेकंड का सिर्फ यही एक चैप्टर है, आपको यही पढ़ना है, ठीक है, जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।